वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बुआ दादी और कुल देवी की कृपा हो आपके ऊपर। तो कल मैंने बताया था कि किसी गुरु के पास जाओ जो सिद्ध होता है, लेकिन ऐसे वैसे गुरु के पास मत जाओ कि जो सिद्ध नहीं होगा, आपकी सारी शक्ति छीन लेगा। और इसके साथ ही जिसने भी मेरे चैनल को, जय माता दी सभी को, राधे राधे। लेकिन जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो अब करते हैं स्टार्ट। कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं कि हमें कोई शरीर में दर्द है या कोई झाड़ा फूक कराने, तो उसके दौरान वो शक्ति हमारी, हम कोई बात करते हैं जहाँ वो गाड़ा करता है, हमारी शक्ति सारी छीन लेता है। ऐसी अगर शक्ति है तो सच्चे गुरु के पास जाओ कि जो आपकी शक्ति मत छीने। तो कुल देवी और कुल जो बुआ दादी होती है, दोनों ही ये बड़ी नाजुक, जैसे माता रानी होती है ऐसी शक्ति होती है, आपके साथ चलती है। तो किसी और को बर्दाश्त नहीं होता कि ये शक्ति, दिव्य शक्ति आपके साथ चले। ये साधारण शक्ति नहीं होती है, कुल की देवी होती है जो चलती है। तो कई गलतियां हम करते हैं कि जैसे अपना खाना बनाते हैं तो भोग प्रसाद नहीं देते। जैसे खाना बनाएंगे तो थोड़ा एक कटोरी में निकाल के इसके नाम का निकाल के रख देंगे तो वो हमारे ही बच्चे खा लेंगे, लेकिन वो कुल देवी को संपूर्ण लग जाता है। अगर कोई नई चीज़ लाई है घर में तो उसको पैसे, मैंने बताया कि भोग प्रसाद देना भी ज़रूरी होता है। कि ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ही कुछ बनाओ। जैसे घर का खाना, सिंपल खाना बनाते हो, उसमें से बुआ दादी को या कुल देवी को चढ़ा दो तो वो भी संपूर्ण। लेकिन एतवार या मंगलवार या बुधवार, ये 3 बार होते हैं, इनमें कड़ा प्रसाद बना के थोड़ा सा ही एक कटोरी बना के उनके लिए भोग लगा दो तो माता रानी भी खुश हो जाती है। जिनको माता रानी की शक्ति आती है उनको पता नहीं होता शरीर में दर्द होती है या कुछ होता है, उनको कुल देवी का भी होता है। उनके कमर में दर्द रहता है, पीठ में, जैसे कंधे में दर्द रहा, हमें बोलते हैं हमें कमजोरी आ गई या कुछ आ गया। नहीं, वैसा नहीं होता, ये उसी की वजह से होता है। और जो ये शक्ति होती है पकड़ती है उसी को जिनका मन साफ होता है। और जो आप नाम जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, उसी का संपूर्ण फल होता है। ये नहीं है कि हमारी इसी जो ज़िंदगी का फल होता है, क्या पता हमारा पिछली ज़िंदगी का भी कोई फल होगा जो हमें इस जन्म में मिल रहा है। ये शक्ति इस रूप में भी प्रकट होगी, इस रूप में आके हमें मिल रही है। अभी के रूप में हमने भक्ति की, इस जीवन में भी, पिछले भी की। तो इसीलिए जो भक्ति है वो ज़रूरी होती है। तो माता रानी की कृपा जिस पे होती है वो ऐसे नहीं होता इंसान, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आप किसी के पास न जाए, पूजा पाठ करें। नहीं हो सकता तो माता रानी का जो मंत्र है वो करें। जैसे जय माता दी करें, जरूर नहीं कि ओम रीम क्लीम चमांडाई देवी, वो नहीं है करनी। नहीं, जय माता दी भी करो। जैसे हम राम राम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, ऐसे शॉर्ट में कुछ पकड़ लो, जय माता दी, जय माता रानी, जैसे 24 घंटे बोलते हैं तो उसकी खुद ब खुद खुलेगी। जिसको आई है वो वापस नहीं जाएगी। तो ऐसे ही अगर जाओगे तो किसी को देख के जाना, किसी के पास मत ऐसे जाना कि वो हमारी दिव्य दृष्टि खोलेगा। वो उल्टा आपको बिगाड़ ही देगा। अगर कोई सच्चा होगा, सियाना होगा, जो सही गुरु होगा, वही आपको सही रास्ता लगाएगा, नहीं तो ऐसी शक्ति भगा के ले जाती है। पर मैंने ये मेरे साथ हुआ है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। कोई नहीं मिलता सच्चा आदमी, जो भी होता है, चाहे कितना मर्जी आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, जो ये स्नान में आता है गुरु जी, वो शाल कपट करता है। चाहे आपका सगा भाई हो या आपके चाचे का कोई बेटा हो या कोई और हो, तो लेकिन ये नहीं चाहता कि आप भी आगे बढ़ो। लेकिन कईयों को होता है कि शक्ति ये नहीं है कि आपने दुनिया का भला करना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए। अपने बाल बच्चे की रक्षा करने के लिए, अपने घर की रक्षा करने के लिए शक्ति होती है। और अपनी कुल देवी की सेवा करने के लिए शक्ति होती है। कुल देवी किस लिए आती है कि मेरी कोई, मैं जिस पे सवार होंगी वो मेरी सेवा करेगा। मेरे को जैसे हफ्ते में एक दिन होता है इनका, उसको स्नान वगैरह करके वस्त्र वगैरह नहीं डालेगा या